आज की इस वीडियो में हम आपको विलेन की सांद्रता का मतलब बताने वाले हैं। सांद्रता का अर्थ क्या होता है? सांद्रता का अर्थ ये होता है कि उसमें जो विलेन होता है उसमें जो विलेय मतलब कितनी मात्रा में घुलता है। विलेय किसे कहते हैं? विलेय वह पदार्थ होता है जो जाकर के किसी चीज़ में घुल जाता है, किसी पदार्थ में घुल जाता है, और जो पदार्थ उसको अपने में घुलने देता है उसको हम विलायक कहते हैं। जो घुलता उसे विलेय कहते हैं। तो विलेय की मात्रा कितनी है या कितना परसेंट है, कितना भाग है, इन सब की जो उसी को हम कहते हैं सांद्रता कहते हैं। किसी विलेय में सांद्रता का मतलब होता है कितना गाढ़ा या कितना पतला। तन मतलब होता है, देखिए तन एक आता है तन विलयन, मतलब जिसमें क्या होता है जो पतला होता है। एक होता है सांद्र मतलब कितना गाढ़ा होता है। जब विलेय की मात्रा ज़्यादा होती है, ज़्यादा मात्रा में होती है तो आपका विलयन गाढ़ा होता है अर्थात सांद्र होता है। जब विलेय की मात्रा कम होती है तो आपका विलयन क्या होता है? तन होता है अर्थात पतला होता है। ठीक है, तो लेकिन ये जो होता है केवल कॉमनली होता है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन में आता है विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए। तो विलयन की जो सांद्रता होती है क्या होती है? देखिए पहले होती है प्रतिशतता, मतलब प्रतिशत के पदों में विलयन की सांद्रता। प्रतिशत का मतलब होता है 100। प्रतिशत का मतलब होता है क्या होता है? 100। आप सबको पता होगा परसेंटेज का अर्थ क्या होता है? 100 होता है। तो देखिए ये जो होता है विलयन और विलायक या विलेय किस में मापा गया है, किस या आयतन में मापा गया है या जोखा गया है अर्थात उसका भार निकाला गया है, इस पर डिपेंड करता है। अगर जिस विलयन को किलोग्राम में दिया गया है, विलयन आपका किस में दिया गया है? केजी में दिया गया है। और विलेय भी किस में दिया है? विलेय देखिए मान लीजिए या बिलियन दिया हो, बिलियन या विलायक और विलेय, अगर तीनों मात्रा केजी या ग्राम में दिया गया, क्या बिलियन, विलायक या विलेय तीनों मिलकर कितने दिए गए हो? ग्राम में या किलोग्राम या मिलीग्राम में किसी में दिया गया हो, तो उस समय जो होता है हम क्या करते हैं, मतलब देखिए मतलब जोखा गया है। क्या किया गया? जोखा गया। तो उसमें हम जो निकालते हैं भार प्रतिशतता। क्या निकालते हैं? भार प्रतिशतता, सत्यता या द्रव्यमान प्रतिशतता। याद रखिएगा। जब क्या करते हैं विलेय, विलयन या विलायक तीनों में से कोई भी घटक, विलेय, विलयन या विलायक तीनों में से तीनों को मापा गया था, जोखा गया है। जोख कर तरजोई या जो तरजोई होता है मापक यंत्र से इसको माप करके मापा गया है अर्थात जोख करके लिखा गया है, तो ग्राम या किलोग्राम में होगा या मिलीग्राम में होगा। तो इस कंडीशन में हम अगर परसेंटेज के पदों में अगर सांद्रता निकालते हैं तो भार प्रतिशतता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? भार प्रतिशतता को निकालते हैं। तो बात करते हैं विलयन की सांद्रता के बारे में। विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? याद रखिएगा, किसी विलयन या विलायक के एक निश्चित आयतन या मात्रा में, किसी विलयन या विलायक के एक निश्चित आयतन या मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है। क्या? किसी विलयन या विलायक के एक निश्चित आयतन या मात्रा में उपस्थित जो विलेय की मात्रा होती है उसको कहते हैं विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता को हमने बताया परसेंटेज के पदों में पहले ज्ञात करने के लिए बता रहे हैं। किसमें? परसेंटेज के पदों में। भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता। भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता ये तब ज्ञात करोगे जब विलेय और विलायक तीनों किसमें मापे हो? किलोग्राम में, ग्राम में, मिलीग्राम में, सेंटीग्राम में, अर्थात इसको जोखा गया है, ग्राम अर्थात भार में निकाला गया है, तब निकालोगे। अब देखिए भार प्रतिशतता की परिभाषा क्या निकलती है। देखिए आप ध्यान दीजिए, हेडिंग के अंदर क्या है? प्रतिशतता। क्या है? प्रतिशतता मतलब 100। प्रतिशतता है ना, क्या? प्रतिशतता। तो परिभाषा निकल कर आती है किसी विलयन के प्रतिशतता मतलब 100। प्रतिशतता मतलब क्या होता है? 100। अर्थात किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम में, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम में उसकी भार प्रतिशतता कहलाती है। क्या कहलाती है? भार प्रतिशतता कहलाती है। भार प्रतिशतता को हम W/W से प्रेजेंट करते हैं। W/W से प्रेजेंट करते हैं। ऊपर स्मॉल W, नीचे कैपिटल W होता है, तो इसको हम प्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बराबर होता है विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन की मात्रा ग्राम में।
ग्राम में गुणे 100 हो गया। अब जिस बच्चे को दिमाग में नहीं सेट हो रहा कि यहाँ पर हमने परिभाषा बताया किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा क्या कहलाती है, विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। जैसे मान लो यदि हमने मान लिया यदि जो विलयन है, यदि क्या है, विलयन की मात्रा 100 ग्राम है, तो ध्यान दीजिएगा यदि विलयन की मात्रा कितनी है 100 ग्राम है, तब तो बताइए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे फार्मूले में, विलयन की मात्रा बराबर W बट्टे कैपिटल W, स्मॉल w बट्टे कैपिटल W, मतलब भार प्रतिशतता, सॉरी परसेंटेज को हम आगे लिखते हैं, परसेंटेज को हर एक बुकों में आगे लिखा जाता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, बराबर विलय की मात्रा हमको नहीं दिया गया लेकिन विलयन की मात्रा दिया गया है, तो विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, सॉरी विलयन की मात्रा कितना बन जाता है 100 ग्राम, कितना होता है 100 ग्राम, ये भी 100 कट गया, नहीं कट गया, 100 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इस हिसाब से परिभाषा निकल कर आती है, यदि किसी विलयन की मात्रा, विलयन की 100 ग्राम में, विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित जो विलय की मात्रा होती है उसकी क्या कहलाती है, भार प्रतिशतता कहलाती है। जैसे क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन क्या लगाते हैं, जैसे दे दिया किसी ने, कहा कि 2 किलो जल में, बाबू अब 2 किलो जल, जो बच्चे देखते होंगे कहते हैं सर यहाँ पर जल का तो लीटर में मापते हैं, लेकिन बाबू ध्यान दीजिए जल एक द्रव्य है, क्या है, जल एक द्रव्य है जिसको हम जोड़ सकते हैं, वजन कर सकते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, जल को किलोग्राम में भी ले सकते हैं। तो हमने कह दिया कि 2 केजी जल में, 2 केजी जल में, सॉरी 2 केजी जल में कितना ग्राम, मान लीजिए 250 ग्राम चीनी, 250 ग्राम क्या है, चीनी है। 2 केजी जल में 250 ग्राम चीनी है, तो इस विलयन की सांद्रता बताइए, विलयन की सांद्रता। तो बाबू आपके पास एक उपाय है, उपाय यही है, ये विलयन है जल और 2 किलो जल और 250 ग्राम चीनी में अगर मिलाओगे तो विलयन मिलेगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए विलय और विलायक क्या होता है। देखिए जो जल है ये विलायक है, जल क्या है, विलायक है, और ये चीनी क्या है, विलय है। जल क्या है, विलायक, चीनी क्या है, विलय है। तो जल विलायक चीनी विलय, जल विलायक चीनी विलय। तो पहले आप क्या करिए, विलयन की मात्रा ज्ञात करिए, किसकी मात्रा ज्ञात करिए, विलयन। तो विलयन बराबर हो जाएगा विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक हो जाएगा। विलयन बराबर क्या हो जाएगा, विलय प्लस विलायक हो जाएगा। जब विलयन बराबर विलय प्लस विलायक हो जाएगा तो ध्यान दीजिए विलय कितना है, 250 ग्राम, 250 ग्राम। अब कितने बच्चे कहेंगे सर ये कीजिए में, तो आपको इतना तो ज्ञान ही होगा कि 2 किलो अर्थात 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 2 किलो में कितना ग्राम हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएगा। कितना ग्राम हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएगा। तो 2 केजी मतलब 2000 ग्राम, 2000 ग्राम हो जाएगा। जब 2000 ग्राम हो जाएगा, देखिए टोटल विलयन कितना आएगा, 2250 ग्राम। टोटल विलयन कितना आ गया, 2250 ग्राम आ गया। विलयन की मात्रा कितनी आ गई, 2250 ग्राम। अब हमारा क्वेश्चन है कि विलयन की सांद्रता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विलयन की सांद्रता ज्ञात करना है। तो आप बताइए फार्मूला ये है, फार्मूला क्या है, विलय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन की मात्रा ग्राम में गुणे 100। तो विलय की मात्रा कितनी है, 250, कितना है 250 ग्राम अर्थात 250 ग्राम, 250 गुणे 100 फार्मूले का है, बट्टे 2250 ग्राम। इसको हम कैंसिल करते हैं, 0 0 से कैंसिल हुआ, 0 0 से कैंसिल हुआ। 25 देखिए 25 दहा में 250 और 25 का टेबल इसमें देखिए भाग करेंगे कितनी बार जाएगी, 25 चौको 25 नवा 225 होता है। 25 नवा कितना होता है, 225 होता है अर्थात 10 दहा में 100, 100 बटे 9 W/W परसेंटेज, या फिर आप इसको परसेंटेज को बटे में मतलब भिन्नात्मक रूप में लिख सकते हैं। तो 9 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, 9 W/W
W परसेंटेज। इस प्रकार से किसी विलयन की आप क्या कर सकते हो, भार प्रतिशतता निकाल सकती हो। तो भार प्रतिशतता समझ में आ गया होगा कि भार प्रतिशतता किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, किसी विलयन की 100 ग्राम में, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा, उपस्थित विलय की मात्रा उसकी भार प्रतिशतता कहलाती है। भार प्रतिशतता को निकालने के लिए आपको ध्यान देना होगा, विलयन की मात्रा या तो दी गई किलोग्राम में। देखिए अगर विलय और विलायक दिया गया हो तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, विलय मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।